नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मोमेंट में। हम कक्षा 10 गणित का दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम रेखिक बहुपद का आलेख पर चर्चा करेंगे। देखिए, माना y बराबर fx एक रेखिक बहुपद है। जैसे हम मान लेते हैं fx बहुपद बराबर मान लेते हैं हम 2x - 4। ये क्या है? एक रेखिक बहुपद, क्योंकि इसमें चर पद की घात कितनी है? 1। देखिए आगे, तब y बराबर fx का आलेख एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। जब आप इसका आलेख बनाओगे y बराबर fx यानी कि 2x - 4, इसका जब आप आलेख बनाओगे तब वो किसको निरूपित करेगा? एक सरल रेखा को निरूपित करेगा, जिसे हम अभी देखेंगे। देखिए आगे, यदि y बराबर fx एक रेखिक बहुपद है, जो कि रेखिक बहुपद है, तब fx बराबर ax प्लस b के रूप का होगा। देख लीजिए, इसी रूप का ये ax प्लस b, जिसमें a बराबर तो है 2 और x है ही सही, और b बराबर है -4, और यहाँ पर a नॉट इक्वल 0 भी है। तो इसके रूप का ये होगा कौन? रेखिक बहुपद। देखिए, y बराबर fx एक रेखिक बहुपद है, तब इसका केवल एक शून्यंक होगा, जो कि हमने जान लिया है कि बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही क्या होंगे? शून्यंक होंगे। तो चलिए हम इस बहुपद का ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनेगा इसे समझते हैं। देखिए, बहुपद यानी कि fx बराबर हम लेते हैं 2x - 4, जो क्या है? ax प्लस b की फॉर्म का है, जहां a नॉट इक्वल 0, यानी कि ये क्या है? एक रेखिक बहुपद। अब देखिए, इसे हम y बराबर लेंगे 2x - 4। यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगी सारणी। देखिए, इसमें हम x का मान रखते जाएंगे, हमें y का मान प्राप्त होता जाएगा। देखिए x y। अब देखिए, मैंने x का मान क्या रखा? 1 रखा, ठीक। अब देखो, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन वो बचेंगे किसके? माइनस के, ठीक। अब देखिए, मैं यहाँ पर x का मान 2 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगी? 4, और 4 में 4 जाएंगे तो 0। अब यहाँ से देखिए, मैं x का मान 3 रखता हूँ, x का मान 3 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 में 4 जाएंगे तो 2। x का मान 3 रखने पर हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। अब देखिए, अब हम माइनस की ओर चलते हैं। मैंने x का मान कितना रखा? -1, ये -4। अब देखिए, 2 को गुणा करेंगे -2 - 4, यानी कि -1 रखने पर हमें कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 6 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, मैं x का मान -2 रखता हूँ। x का मान क्या रखता हूँ? -2। अब देखिए, x का मान -2, ये कितना हो जाएगा? -4, ये -4, तो कितना हो जाएगा? -8, -2, ये प्राप्त हुआ -8। अब देखिए, मैं x का मान रखता हूँ 0, ठीक। ये -4, ये कितना हो जाएगा? 0, ये -4, कितना आएगा? -4। अब देखिए, x का मान हमने 0 रखा, हमें कितना प्राप्त हुआ? -4। अब देखिए, अब इससे हमें बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। 1 -2, 2 0, 3 2, -1 -6, -2 -8, 0 -4। अब इसे हम ग्राफ में दर्शाएंगे इन बिंदुओं को। देखिए, कार्तीय तल। अब इसमें हम बिंदु देखिए, ऊपर में y का मान कितना दे रखा है? इसमें 2 तक चलेगा। अब देखिए, ये दे रखा है -8 तक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखिए, अब इसमें दे रखा है 3 तक। 1 2 3 4।
अब इधर 1 2 3 4। अब देखिए हम इसे निरूपित करते हैं। देखिए 1 ये रहा, -2 यानी कि यहाँ पर जाएगा। आगे देखिए 2 0, ये 2 रहा, ये यहाँ पर रहेगा। देखिए 3 2, ये 3 रहा और ये 2 रहा। आगे देखिए -1 किस में है, इसमें माइनस, ये एक अक्ष पर -1 और कितना है माइनस का 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। देखिए -2 -8, -2 और माइनस का 8 और ये 0 -4, 1 2 3 4 यहाँ पर। देखिए जब आप इसे खींचेंगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो हमें बिंदुओं में कहा गया था। देखिए हमें बिंदुओं में क्या कहा गया था, यदि माना y बराबर fx एक बहुपद है, माना y बराबर fx एक रैखिक बहुपद है, तब y बराबर fx का आलेख एक सरल रेखा को निरूपित करता है। देखिए एक सरल रेखा को निरूपित कर रहा है। अब देखिए आगे देखिए आप, यदि y बराबर fx एक रैखिक बहुपद है तब इसका केवल एक शून्यंक होगा। देखिए x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है वो क्या होगा, इसका शून्यंक होगा। देखिए कहाँ काट रहा है, 1 2 पर काट रहा है तो 2 क्या होगा, इसका शून्यंक होगा। देख लीजिए आप, 2 इसके मान को 0 कर देगा। जैसे देखो बहुपद है 2x - 4, देखिए x की जगह हम 2 रखेंगे -4, तो 4 -4 बराबर 0, तो 2 क्या है, इसका एक शून्यंक। देखिए ये x अक्ष को जहाँ काट रहा है वही क्या है, इसका शून्यंक है। और रैखिक बहुपद किसको निरूपित कर रहा है, एक सरल रेखा को। यही बात इन बिंदुओं में कही गई थी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।